फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। हम उठ गए सुबह, देखिए जी मेरा मूड हो रहा था अपना। मैंने इसको सिखाया कि पट्टी पे खड़े होकर बेटे अपना फेस वॉश कर लेना खुद से, और ब्रश करना भी मैं उसको सिखा रही हूँ। अगर उबान अब सीख लेगा तो फिर आगे जाके भी आसानी रहेगी। मैंने कई बच्चे देखे हैं, वो माँ बाप उनको लेट सिखाते हैं, फिर वो कर नहीं पाते सारे काम। आज दोपहर के खाने में हमने बनाई थी कबूली, जिसको लोग चने की दाल की खिचड़ी भी कहते हैं, बहुत से चने की दाल का पुलाव भी कहते हैं। खाना खाने से फारिग होके मैंने यूसुफ का काम करना शुरू कर दिया था। वैसे सारे दिन यूसुफ के काम में मैं लगी रहती हूँ। पहले मैंने उसको दी थी किस नंबर की गोली, जिससे ना दाँत निकलने में बच्चों की काफ़ी आसानी होती है। यूसुफ 11 महीने का हो गया, अब जैसे सिर्फ 2 ही दाँत निकले हैं। उसके बाद मैंने यूसुफ की लाल तेल से मालिश शुरू कर दी थी। ये मालिश करने में, एक्सरसाइज करने में कम से कम 1 घंटा लगता है, इसलिए वीडियो बहुत लंबी होती है, इसलिए मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी थी। इस साइड की एक्सरसाइज से ना बच्चों को करवट लेने में बहुत आसानी होती है। अगर किसी का नया बॉर्न बेबी है और आप उसकी मालिश करते हैं तो ज़रूर ये वाली एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि अगर आप इस तरह से करते हैं तो बच्चों को करवट लेने में काफ़ी आराम से करवट ले लेते हैं। कमर की मालिश भी करी मैंने, उसकी गर्दन की भी करी, और फिर मैं उसको सलटाया। तो देखो यूसुफ को उल्टा होना भी नहीं आता अभी। अगर उसको मैं उल्टा दूँगा तो वो लेट जाएगा, वरना वो खुद से उल्टा होना नहीं आता उसको। ये सारी दिक्कत, सारी परेशानी सिर्फ़ और सिर्फ़ आँखों की वजह से ही है, वैसे और कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, ये इस वजह से मैं ज़्यादा करती हूँ कि यूसुफ की मसल्स थोड़ी टाइट हैं, वो अभी सही से बैठ नहीं पाता, आगे की तरफ गिर जाता है। ये सारी एक्सरसाइज मुझे सिखाई थी इस प्रकार। सारी एक्सरसाइज मुझे एलवी वालों ने ही बताई है। जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो वहाँ पे एक डॉक्टर और भी हैं जो यूसुफ की चेकअप करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आँख की टेस्ट होती है, काफ़ी सारे डॉक्टर बच्चों को चेकअप करते हैं, और सब डॉक्टर अलग अलग फीस वगैरह भी लेते हैं, और तो कोई बात नहीं, लेकिन चेकअप बहुत अच्छा तरह करते हैं। तो उन्होंने ही मुझे ये सब बात बताई थी कि बच्चा तो आपका वैसे तो नॉर्मल एक्टिव है, लेकिन उसको जैसे बैठने में, चलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है अपने घर पे। एक बॉल भी दी है उन्होंने मुझे एक्सरसाइज की, उस बॉल से भी मैं यूसुफ की एक्सरसाइज करती हूँ। तो उस बॉल से भी मुझे काफ़ी पहले से फ़ायदा महसूस हुआ, क्योंकि पहले तो यूसुफ साइड में गिर जाता था बैठे बैठे, अब वो साइड में नहीं गिरता, आगे तरफ झुक जाता है। तो उन्होंने बोला था कि आप थोड़ा टेंशन मत लो, आपके बच्चे की मसल टाइट है, इसको करना बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज को। अगर मैं ज़्यादा तेज़ झटके से करूँगी तो हड्डी का भी डर लगता है, लेकिन इसमें जब तक यूसुफ को मसल ढीली रखता है तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ। अगर वो मसल टाइट कर लेता है तो फिर मैं उसको छोड़ देती हूँ, क्योंकि इस चीज़ का कनेक्शन बच्चों के माइंड से जुड़ा होता है। जब तक उनका माइंड उनको नहीं बोलेगा, वो मसल ढीली नहीं करेंगे। ये थोड़ी टेंशन की बात है, कोई छोटी-मोटी परेशानी नहीं है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ने मेरे बच्चों को बिल्कुल नॉर्मल बच्चों में शुमार कर दे। और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ छोटा-सा एक मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जितना हो सके। ये सब ब्लॉग वगैरह मैं अपने लिए नहीं बनाती, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये सब ब्लॉग मैं अपने बेटे यूसुफ के लिए बनाती हूँ। देखिए जिसका जिस तरह पैर उठाती हूँ तो तकिया हटा देता है पैर से, क्योंकि दूसरा पैर रखना भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने बोला है कि दो, अगर आप पहला पैर बच्चे का उठ गया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए दूसरा बैग भी रखना बहुत ज़रूरी है। और इस टाइम कोई ऐसा नहीं होता कि मैं किसी से हेल्प ले लूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी काम पे चले जाते हैं। अब रूहानी इतना समझदार है नहीं कि वो बच्चे का पैर पकड़ सके, तो ये तकिया रख के मैं उसका पैर रखने की कोशिश करी थी, लेकिन वो इतना बच्चा परेशान करता है मुझे, उनने फिर अपना पैर उठा लिया था। बहुत मुश्किल से ये मोमेंट हम 2 से 3 बार करती हूँ, बस उसके बाद फिर हो जाता है। रात को उसके पापा आके उसकी आँखों की एक्सरसाइज करते हैं। मतलब अल्लाह से आप बस यही दुआ करिए मेरा बच्चा नॉर्मल बच्चा में शुमार हो जाए। हम तो अपनी तरफ से मेहनत कर ही रहे हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।